डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई, देन प्रूव दैट tan ऑफ पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर एक्स ओवर वाई। बहुत ही इस तरह का क्वेश्चन है। इसमें कंसेप्ट लगेंगे बच्चों कई, इसलिए आपको निगाह नहीं हटानी है इसके ऊपर से। ध्यान से समझिए। जब भी आपको बच्चों ये x माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई इस तरीके का कुछ नजर आने लगे, फौरन से आप कंपोनेंडो डिविडेंडो के बारे में सोचना शुरू कर दो। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। ध्यान से देखिए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना। ये हमने 10 से पहले पढ़ लिया था, अब पता नहीं सिलेबस के अंदर इस टाइम है या नहीं। अगर कोई रेशियो लिखा हुआ है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो बच्चों मैं एक नया रेशियो कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। कैसे? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, है ना। बहुत ही वेल नोन चीज है और बहुत ही काम की चीज है ये। बेसिकली बहुत यूजफुल है। तो यहां पर साइन थीटा के नीचे कुछ बैठा हुआ है। यस, बैठा हुआ है भाई। आपके साइन थीटा के नीचे वन बैठा हुआ है। तो इसको बच्चों मैं कैसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखिए, साइन थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा माइनस वन। क्या एग्री करते हैं आप लोग? अच्छा, ये कैसे हो जाएगा? ध्यान से देखना, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। क्या आप लोग एग्री करते हैं? ध्यान से देखिए, क्या कुछ चीजें कट रही हैं? हाँ भाई, कट रही हैं तो हम फौरन काटेंगे। ध्यान से देखो, एक तो यहां से वाई उखड़ गया, यहां से एक्स उखड़ गया, और मुझे क्या मिला? ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। मुझे मिला एक्स अपॉन वाई विद निगेटिव साइन। निगेटिव साइन भी है, टू टू से कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देख लेना, है ना। बात समझ में आई? अच्छा, ध्यान से देखना, इसको मैं एक चीज और करने वाला हूं। ये वाला जो माइनस है ना, मैं इधर की तरफ ट्रांसफर कर दूंगा, साइन की तरफ। अच्छा, साइन की तरफ या तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में किसी एक जगह एब्जॉर्ब करना होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा। आई होप कि बच्चों आप लोगों को यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई है। ये बराबर हो गया आपका x अपॉन वाई। यहां पर काफी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो चुका है, इसलिए आप अगर परेशान हो रहे हो तो इसको हाथ के हाथ कीजिए। ओके, आई होप कि आप यहां तक आ चुके हैं। अब यहां के बाद जो कहानी है उसको थोड़ा सा और बदलाव देते हैं। ध्यान से देखिए, कहानी में क्या है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये जो वन है इसको मैं बदल रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, इस वन को कैसे बदल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं इसको बच्चों कह रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। क्या ये कह सकता हूं? हाँ हाँ, बिल्कुल कह सकता हूं। अच्छा, साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान से देखिए, ये बेसिकली मैं स्प्लिट, इसको मैं आपके हाफ एंगल फार्मूला में तोड़ दूंगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं प्लस टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ये बेसिकली टेन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये सारा जो बेसिकली काम किया है वो इसलिए किया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं नीचे भी ऐसे लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ये बेसिकली किसके बराबर लिखा मैंने? वन के बराबर लिखा। और यहां पर लिखूंगा माइनस टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। अच्छा, जब आप थोड़ा सीख जाएंगे ना तो इसको फिर डायरेक्ट लिखने की आदत डाल दीगा, इस क्वांटिटी को डायरेक्ट लिखने की। ध्यान से देखिए, अब मैं क्या कर दूं? अब बहुत आसान है भैया, बहुत ही क्लियर हो चुका है। ये क्या बन चुका है? साइन, पहले मैं कॉस लिख ले रहा हूं, है ना। आई होप के आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्यों लिखूंगा। ध्यान से देखिएगा, पहले मैं लिख ले रहा हूं कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू, और इसका होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, यहां बैठा हुआ था ए स्क्वायर, यहां बैठा हुआ था बी स्क्वायर, यहां बैठा हुआ था प्लस टू ए बी, और डिनोमिनेटर में
यहाँ पर -2ab बैठा हुआ था, ठीक है। तो मैं बच्चों होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, तो यहां तक मेरी कहानी ये हो गई है। और ये बेसिकली ये चलता चला जा रहा है, ये बेसिकली किसके इसके बराबर, ये किसके बराबर है बच्चों, ये चलता चला जा रहा है x इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई के बराबर। लेट मी इरेज द लाइन, ओके, सो दैट आपको सही सही नजर आने लगे। ये किसके बराबर चलता चला जा रहा है, एक्स अपॉन वाई के। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। ध्यान से देखिए, cos थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, क्या मैं cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉमन ले लूं अंदर ही अंदर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? ध्यान से देखिएगा। पहले तो मैं ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। ओके, मैंने लिखा cos थीटा बाई 2, तो अंदर बचा 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, ओके, डिवाइडेड बाई cos, अरे अरे अरे, cos थीटा बाई 2 नहीं है, cos थीटा बाई 2। बेसिकली थीटा के नीचे 2 है, cos के नीचे 2 नहीं है, ठीक है। मैं इसको सही से लिख दूं बच्चों, वरना आप लोगों को परेशानी होगी, है ना, है ना। cos थीटा, थीटा के नीचे 2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, और इसका स्क्वायर लगा हुआ है। बच्चों ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाई 2। बस कहानी निमट चुकी है, बस थोड़ी सी रह गई है, ध्यान से समझ। अब देखिए वापस, मैंने आपसे ये कहा था जब भी साइन और टेन में झगड़ा हो तो बहुत बार ये 1 जो है ना, इसको हम tan 45 लिखते हैं, क्योंकि यहां पर पाई बाई 2, वो सॉरी पाई बाई 4 खड़ा हुआ है। तो आपको फौरन इस बात की आदत डाल लेनी है कि इस 1 को मैं क्या लिखूं, tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 को ऐसे छोड़ दिए माइनस, अब tan पाई बाई 4 क्योंकि 1 होता है तो कहीं भी मैं इसे फिट कर सकता हूं। मैंने लिखा tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2। अच्छा बच्चों, ये किसका स्क्वायर है, ये इसका पूरा स्क्वायर, और ये किसके बराबर आ रहा है, x अपॉन वाई के बराबर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो बहुत सिंपल, ये कौन सा फार्मूला बन गया, ध्यान से देखिए, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, tan a प्लस b के बराबर होता है। क्या बात क्लियर है आपको? तो मैं इस स्क्वायर को ले जाऊंगा इधर, तो बनेगा प्लस माइनस रूट अंडर एक्स अपॉन वाई, बनेगा या नहीं? तो आपकी आरएचएस की कहानी तो खुल गई। और ये क्या बन जाएगा, इधर इधर बन जाएगा tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। क्या बच्चों यही प्रूफ करना था? हाँ भाई, यही प्रूफ करना था। ध्यान से समझ में आ गई बात? देखिए मैं ऊपर का मिटा के आपको दिखाता हूं कि बेसिकली यही प्रूफ करना था, हाँ यही प्रूफ करना। ओके, आगे और भी क्वेश्चन लगे हुए हैं बच्चों, इनको देख लीजिए आप लोग। ओके, थैंक यू वेरी मच।